रामबन जिला के सब डिवीजन गूल में तहसील लीगल सर्विस कमेटी गूल की जानिब से आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ठठारका में मुंसिफ गूल की ज़ेर सदारत एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौका पर प्रोग्राम में शरीक एडवोकेट साकिब फारूक गनई और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल ठठारका सुनील कुमार ने हकूक़ नस्वां से मुतल्लिक कवानीन के बारे में शुरका को आगाही फराम की। प्रोग्राम में स्कूली तलबा, उस्ताद कराम और इलाके के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की और आगाही प्रोग्राम को सराहते हुए ख्वाहिश जाहिर की कि वक्तन फ़वक्तन इलाके में इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने चाहिए ताकि अवाम हकूक़ नस्वां से मुतल्लिक कवानीन के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। I am Sakib Ganai. I am as a panel lawyer on behalf of Tehsil Legal Service Authority, Gould. I respected worthy principal sir, respected chairman, Tehsil Legal Service Authority, Gould, and staff members. I am here as a panel lawyer to deliver a lecture on the hot topics of our society like sexual harassment of women at workplace and domestic violation and property right of women. मैं यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ टॉपिक्स रखना चाहूँगा जिसके बारे में अवेयरनेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो डे टू डे सोसाइटी है इसमें जो भी एक वुमेन के खिलाफ जो भी क्राइम्स होते हैं, जो भी लाइक डोमेस्टिक वायलेशन होती है या फिर सेक्सुअल हरासमेंट होती है, उसकी प्रोहिबिशन के रिलेटेड जो भी कानून बनाए गए हैं उसके बारे में मैं कुछ चंद अल्फाज आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले अगर बात की जाए, जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। जो भी वुमेन्स हैं, जो भी किसी भी वर्क प्लेस में काम करती है, अब वर्क प्लेस को लेके जैसे कि मैं बात करूं, कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां पे वो काम करती हैं एज एन एम्प्लॉय, तो उस इंस्टीट्यूशन में जैसे कि हॉस्पिटल्स आते हैं, स्पोर्ट्स आते हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आते हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में जो भी काम करते हैं, तो उसमें जो हार्डशिप्स उनको फेस करनी होती है, तो उस बारे में थोड़ा मैं रोशनी डालना चाहूँगा। अब इसमें सेक्शन 12 के अलावा जो वर्क सेक्सुअल हरासमेंट की मैं बात करूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक फिजिकल कांटेक्ट अगर हो या फिर अगर डिमांड रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स हो या फिर मेकिंग सेक्सुअल रिमार्क्स हो या शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द वेल, ये चार चीज़ें मिलके सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन को पूरा करती हैं। अगर ये चार चीज़ें हो तो सेक्सुअल हरासमेंट के जिम्मे में आ सकता है। कोई भी वुमेन है वो कहीं पे काम कर रही है, तो अगर इन चीज़ों से उनको कोई फेस करना पड़ रहा हो फ्रॉम द एक्यूज्ड पर्सन, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें जो है इस एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 3। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये हमें बताती है कि प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जो भी वुमेन है उनके खिलाफ ये ऑफेंसेस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर ऐसा कोई पाया गया तो उसके खिलाफ, एक्यूज के खिलाफ, उस पर्सन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें अगर इस एक्ट की मैं बात करूं, आगे बढ़ते चलूं, इसमें कमिटीज बनाई गई है। स्पेशली कमिटीज दो टाइप की इसमें हैं। सबसे पहले है इसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उसके बाद है इसमें लोकल कंप्लेंट कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है, इस कमेटी में जो है एक पैनल बनाया गया है। जैसे इसमें एक वुमेन होती है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है और उसके साथ 2 वुमेन्स होती हैं जो सोशल वेलफेयर से होती हैं, और इसमें एक और मेंबर होता है एनजीओ का। तो ये मेंबर्स मिलकर एक पैनल बनाती है, जिससे क्या होता है कि वुमेन जिस इंस्टीट्यूशन में होती हैं तो उनको कंप्लेंट करने में आसानी होती है। ये जो है कमेटी उनके सहूलियत के लिए बनाई गई है ताकि वुमेन जो है जो भी है वो कंप्लेंट कर सकती हैं इंस्टीट्यूशन में। तो स्ट्रिक्टली इस एक्ट में कहा गया है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, हर इंस्टीट्यूशन में ये कमिटीज बनाना जरूरी है, और अगर किसी इंस्टीट्यूशन में ये ना हो तो उनको पेनल्टी भी फेस करनी पड़ती है। ये अप टू 50,000 की पेनल्टी होती है इसमें। तो इसके बाद जो दूसरी इसमें कमेटी है उसको कहते हैं लोकल कंप्लेंट कमेटी, जिसमें जो है एक नोटिफाइड ऑफिसर होता है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उनको भी रखा जाता है। जो कोई कंप्लेंट वगैरह अगर करनी हो तो उनको भी इसमें जो है आगे कंप्लेंट फॉरवर्ड करनी पड़ती है। तो इसकी कंपोजिशन क्या क्या है, जो लोकल कंप्लेंट कमेटी की मैं बात करूँ, इसमें सबसे पहले चेयरपर्सन होता है जो कि सोशल वर्कर का होता है, और एक वुमेन होती है जो ब्लॉक लेवल की होती है, और उसके बाद 2 वुमेन्स होती है एनजीओ की। तो ये मेंबर मिलकर एक पैनल बनाते हैं। ये पैनल जो है एक वुमेन की सहूलियत के लिए रखा होता है। कोई कंप्लेंट अगर उनको सेक्सुअल हरासमेंट के रिलेटेड कोई कंप्लेंट करनी हो तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं इसमें। अब इस एक्ट के आगे अगर मैं बढ़ता चलूँ, एक कंप्लेंट का प्रोसीजर है जो सेक्शन 9 सिस्टम है लीगल सर्विस अथॉरिटी का रूल से
उन सभी का मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने हमारे बच्चों को इसके बारे में अवेयर किया। धन्यवाद।